अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में बगैर कॉन्ट्रैक्ट के कौन से लोग जो हैं वो लीगल हो सकेंगे। इस पे जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अहम बयान दिया है। इस पे बात करेंगे। इमिग्रेंट्स के लिए नया कानून जो शुरू हुआ है वो कौन सा है, इसके बारे में लाजमी तौर पर आपको जानना चाहिए और इसके बारे में नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 2 लाख इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के इशारे, इस पे बात करेंगे। ईयू कार्ड पे अगर आप काम करते हैं तो क्या फिर स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में बगैर कॉन्ट्रैक्ट के लीगल होने के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, इस पे बात करते हैं। वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि नीचे जो आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा वो यूके चैनल का मिलेगा। वहां पे यूके से रिलेटेड न्यूज हैं। उसके बाद बाकी चैनल्स जो आपको मिलेंगे वहां पे जो है वो वीडियोज हैं जिनकी काफी ज्यादा डिमांड है। उसके बाद नीचे आपको ये लिंक मिल जाएंगे इन तमाम न्यूज के जो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला लिंक, बगैर कॉन्ट्रैक्ट के कौन से एलिजिबल हैं इमिग्रेंट्स के लिए जो नया कानून शुरू किया गया है, इसका लिंक, और 2 लाख इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स, इसका लिंक जो है, ये तीनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में बगैर कॉन्ट्रैक्ट के कौन एलिजिबल है या किन को जो है वो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो तमाम चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये कानून शेयर करूंगा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि आप भी इसी तरह करें। क्योंकि दोस्तों ये याद रखें कि यहाँ पे अगर आपको बगैर पेपरों के आप इलीगल आते हैं, अगर कोई आपको संभाला देता है, अभी जॉब देता है, तो वो अपने देसी लोग ही देते हैं। वही आपको जॉब देते हैं बगैर पेपरों के और वही आपको सपोर्ट करते हैं। आपको कहने की रिहाइश का इंतजाम करवा देते हैं, कहीं ना कहीं काम का करवा देते हैं और इस तरह से ये निज़ाम चल रहा है। अदरवाइज अगर आप लोकल लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो कतन भी आपको काम ना दें। इस वजह से आपको इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वाकई आपके साथ ज्यादती हो रही है तो तभी आपने इस कानून को इस्तेमाल करना है। असल में ये कानून क्या है जिसके बारे में इमिग्रेशन की मिनिस्टर ने भी इशारा दिया है, वो कानून ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे इलीगल काम कर रहे हैं, आपका इस्तेहसाल हो रहा है, जो कि कानूनी तौर पे आप लीगली काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और आपका इस्तेहसाल हो रहा है, जैसे कि आए दिन कहीं ना कहीं नेशनल पुलिस ने छापा मारा होता है, कभी किसी डोनर पे, कभी किसी फ्रूट एरिए पे, कभी किसी रेस्टोरेंट पे, कभी किसी सुपरमार्केट में जहां पे हमारे देसी काम करते हैं, 1-2 बंदे लीगल रखे और 4-4 5-5 इलीगल काम कर रहे हैं, और वहां पे जो छापे मारते हैं और वहां पे जो लोग पकड़े जाते हैं इलीगल, उनके पास ये ऑप्शन होता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा सबूत उनके पास आ जाता है कि वो इलीगल काम करते हुए पकड़े गए हैं, तो वो इसी बेस पे पेपर बनवा सकते हैं। और इसकी तरफ जो है वो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर इशारा किया। यहाँ पे सिर्फ ये एक कम्युनिटी ऐसी है जिनको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद सुगुरिदा सोशल के छापे में या नेशनल पुलिस के छापे में पकड़े जाते हैं। ये याद रखें कि जब किसी बिजनेस पे नेशनल पुलिस छापा मारती है और खास तौर पे लोगों को चेक करने के लिए कि वो लीगल है या नहीं लीगल, तो लाजमी तौर पे साथ सुगुरिदा सोशल का कोई ना कोई उनका अहलकार होता है जो आपको ऑनलाइन चेक करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये तमाम डिटेल जो है वो उनके पास होती है, तो वो प्रूफ बन जाता है कि आप इलीगल काम कर रहे थे। और वही लोग जो हैं काफी बड़ी तादाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट पहले भी लिए और उन्हीं की तरफ अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी इशारा दिया है कि वो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग जो हैं वो इस कानून से फायदा उठा सकेंगे, यानी कि वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के लीगल हो सकेंगे, क्योंकि उनका इस्तेहसाल हो रहा होता है और वो पकड़े जाते हैं, तो उससे ये बावर हो जाता है कि वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, क्योंकि वो काम करते हुए पकड़े। यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप काम करते हुए नहीं पकड़े गए, आप काम कर रहे हैं साल से, आपके साथ तनख्वाह कम मिल रही है या आपको के साथ इस्तेहसाल हो रहा है, तो फिर भी आप इस कानून से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ गवाहों की जरूरत होगी। आपके पास कुछ ऐसे प्रूफ होने चाहिए जो ये साबित कर सकें कि वाकया ही आपके साथ इस्तेहसाल हो रहा है और उस इस्तेहसाल के अगेंस्ट जो है आप
जो है वो केस कर सकते हैं और पेपर ले सकते हैं। एक ये भी तरीकाकार है जिस तरीके की कार के मुताबिक काफी लोगों ने पहले भी डॉक्यूमेंट लिए हैं और अभी भी हुकूमत ने इसी तरफ इशारा किया है। तो दोस्तों इसके अलावा और की तरीका नहीं है जिसमें बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप जो है वो पेपर ले सकें, ख्वाह वो अरागो सोशल हो, अरागो लिबरल हो, अरागो फार्मासियोन हो या नई जो अरागो अभी शुरू हुई है सोशियो लिबरल या ये हो, कोई भी हो, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट लाजमी तौर पे चाहिए होगा, वरना आप इसके बगैर जो है वो लीगल नहीं हो सकेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इमिग्रेशन के लिए जो नया कानून जो है वो शुरू हुआ। ये असल में कानून जो है ये 15 जून को शुरू हो चुका है और ये 31 सितंबर जो है लास्ट डेट जो है उसमें तक जो है ये जारी रहेगा। असल में ये कानून क्या है? ये कानून यह है कि आपको पता है एक्सतराखेरिया का काफी ज्यादा मसला बना हुआ है कि वहां पे आपको सीटें नहीं मिल रही। नेशनल पुलिस की एक्सतराखेरिया के अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने के लिए एक्सतराखेरिया में डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, फिंगर के आपको सीटें नहीं मिल रही। तो इसका हल जो है वो निकाला गया है कि आप एक लेटर बनवा के, जिसको विगोर्स का सर्टिफिकेट तो बोला जाता है, वो लेके आप जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। ये रायत दी गई है सितंबर के एंड तक, और ये 15 जून को शुरू हुई है। इससे क्या होगा, वो लोग जो किसी न किसी मजबूरी की हालत में ट्रेवल करना चाहते हैं लेकिन उनके डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो इस लेटर के जरिए जो है वो सफर कर सकेंगे और उनके अगर डॉक्यूमेंट खत्म भी हो चुके हैं तो वापस स्पेन में इंटर हो सकेंगे इस लेटर की बदौलत। इस वजह से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मजीद डिटेल जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस लिंक को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 2 लाख इमिग्रेंट्स की और इमिग्रेशन के इशारे। असल में हुकूमत ने नए दादोशुमार जारी किए हैं और बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहां पे 2 लाख इमिग्रेंट्स की अशद जरूरत है इस वक्त स्पेन को। और इसका एक बहुत बड़ा इशारा जो इमिग्रेशन का और मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि 2008 के बाद सबसे ज्यादा कम बेरोजगारी स्पेन में अब है, यानी कि बहुत ज्यादा मौके यहाँ पे काम के बिजनेस के अब लॉन्च हुए हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं 2008 के बाद। यानी कि तकरीबन जो है 15 साल के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सबसे कम लोग पारो ले रहे हैं स्पेन में, जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतरी की अलामत है। और ये बहुत ज्यादा इशारा है कि हो सकता है कि स्पेन इमिग्रेशन इस लिहाज से भी खोले कि इसको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। ये याद रखें, सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स की जरूरत इनको एग्रीकल्चर की शोबे में है। जैसे मैंने लास्ट वीडियोज में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो एग्रीकल्चर के यूनियंस हैं उन्होंने मीटिंग की है इमिग्रेशन मिनिस्टर के साथ कि एग्रीकल्चर के शोबे को मद्देनजर रखते हुए इमिग्रेशन ओपन की जाए, उनको खास राय दी जाए जो एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के शोबे में लोग कम जाना चाहते हैं। इस वजह से वहां पे अगर अट्रैक्शन रखेंगे, लीगल होने की आसानी रखेंगे तो वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे। इस लिहाज से काफी अच्छी अपडेट्स एग्रीकल्चर के लिहाज से भी आ सकती है और सितंबर में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये अपडेट्स आएंगी। जो मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया था वहां पे भी ये सितंबर का इशारा दिया गया था इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये अपडेट्स आएंगी। 2 लाख लोगों की इस वक्त मुख्तलिफ शोबों में जरूरत है, जिसमें एग्रीकल्चर का शोबा टॉप पे और बाकी शोबे भी, जिसमें कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज शोबे हैं और इसमें काफी ज्यादा छोटे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे लोगों की अशद जरूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में ईयू कार्ड पर काम और स्पेन की नेशनैलिटी। बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि क्या ईयू कार्ड पे काम करके हम स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ईयू कार्ड पे आप कौन कौन से ममालिक में काम कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों की ये भी कंफ्यूजन है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ स्वीडन है जो आपको ईयू कार्ड पे परमिशन देता है काम करने की। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में स्वीडन है जो आपको ईयू कार्ड पे परमिशन देता है और वहां पे आप ईयू कार्ड पे काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी मेजोरिटी में लोग जो है वो जर्मनी में काम कर रहे हैं। जर्मनी आपको परमिशन देता है, फ्रांस परमिशन देता है, ग्रीस देता है, इटली देता है, पुर्तगाल देता है। इन मुल्कों में आप जाके कर सकते हैं और इन ममालिक के स्पेन में भी आगे काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया में आप चेंज करवा सकते हैं, फ्रांस में चेंज करवा सकते हैं, बेल्जियम में चेंज करवा सकते हैं। ये ममालिक भी आपको परमिशन देते हैं। इसके अलावा बाकी ममालिक जो है आपको परमिशन नहीं देते कि आप
EU कार्ड पे वहां पे जाके काम करें। तो यहाँ पे अब बात होती है नेशनैलिटी की। बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 1.5 साल काम किया दूसरे मुल्क में जाके शेंजन में, जिनका मैंने नाम लिया, और उन्होंने आके स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई की और स्पेन की नेशनैलिटी भी ले चुके हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेशुमार मेरे जाती तौर पे दोस्त जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने सेम यही प्रोसेस अपनाया। उन्होंने, किसी ने जर्मनी में काम किया, किसी ने स्वीडन में काम किया, किसी ने इटली में काम किया, किसी ने फ्रांस में किया, और अब वापस आके स्पेन में नेशनैलिटी होल्डर्स बन चुके हैं। इस वजह से कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप EU कार्ड पे लेके उसको कहीं भी जाके काम करें, और जब आपका टाइम कंप्लीट हो तो आप यहाँ पे आके अपनी जो है वो पदरोना मित्तों की बेस पे और अपनी जो 10 साल का टाइम पीरियड है उसकी बेस पे नेशनैलिटी यहाँ पे अप्लाई करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।